वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में टॉपिक 6.4 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस तरह से स्टेट कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है और हम इसको किस तरह से सॉल्व करके एक इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस तरह से स्टेट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हमारे पास जो फ्लूइड स्पीड है एट एनी पाइप अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम लोगों ने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and the fluid speed at any point along the pipe remains constant is equals to constant। अब हमारे पास यहाँ पर अगर इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है तो उसके लिए हमारे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया, एक ये बात हो गई हमारे पास। अब देखिए, अब हम इस फिगर से क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो क्या है, फ्लो कर रहा है इस पाइप से, और ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म साइज की जो पाइप है वो है, और इसमें से जो फ्लूइड है वो पास कर रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास जो फ्लो है फ्लूइड का वो स्ट्रीमलाइन है और स्टेडी फ्लो है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो का अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देखें, अब इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ठीक है, स्मॉल टाइम डेल्टा टी, द फ्लूइड एट द लोअर एंड, ये इसका लोअर एंड है और ये अपर एंड है। ठीक है, इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी द फ्लूइड एट द लोअर एंड द ट्यूब मूव्स अ डिस्टेंस डेल्टा x1 with velocity v1। if a1 is the cross sectional area then the mass of the fluid contained in the shaded region। तो ये जो शेडेड रीजन में जो हमारे पास मास ऑफ द फ्लूइड है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, वो जो मास होगा वो हमारे पास इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। अब देखिए यहाँ पर ये चीज होगी हमारे पास। अब हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल है? ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डिस्टेंस डेल्टा x1, ठीक है, उसकी इक्वल है। अब सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग डेल्टा x1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा v1 और टाइम क्या हो जाएगा डेल्टा t। ये इसके अपर एंड के लिए अगर हम मैथ्स की इक्वेशन लिखें लोअर एंड के लिए और अपर एंड के लिए, तो हम लोअर एंड के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे डेल्टा m1 रो1 a1 डेल्टा x1, क्योंकि प्रोडक्ट है डेंसिटी एंड वॉल्यूम का, डेंसिटी रो1 और वॉल्यूम हमारे पास a1 डेल्टा x1 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें डेल्टा m1 रो1 एज इट इज आ गया, a1 एज इट इज आ गया। डेल्टा x1 की जगह पर हम पुट कर देंगे v1 इंटू डेल्टा t। ठीक है, अब यहां पर जो रो1 है, रो1 इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और सिमिलरली अगर हमने अपर एंड के लिए इक्वेशन लिखनी हो तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, मैं उसको यहां पर लिखती हूँ। ठीक है, अपर एंड के लिए अगर हमने इक्वेशन लिखनी हो तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा m2 सिमिलरली सेम इसी तरह से डेल्टा m2 रो2 a2 v2 डेल्टा t, इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, टाइम हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर। अब देखें हमारे पास क्या है, फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, और जो फ्लो है हमारे पास, जो इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका स्टैटिक बिहेवियर है, स्ट्रीमलाइन बिहेवियर है। ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, the mass of the fluid is conserved, the mass of fluid is conserved। ठीक है, अब देखें तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि mass of fluid entering the pipe, जो fluid entering हो रहा है in the pipe
इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग द पाइप। ठीक है, इंटरिंग और लीविंग जो फ्लूइड है वो हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और मास ऑफ फ्लूइड हमारे पास कंजर्व्ड है। ठीक है, उसके लिए ये इक्वेशन है। तो अगर इंटरिंग और लीविंग का हमारे पास सेम है तो इट मीन्स जो डेल्टा M1 है वो इक्वल है डेल्टा M2 के। अब देखें, अब सिंपली ये जो वैल्यूज है डेल्टा M1 की, डेल्टा M2 की, उसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रो 1 A1 V1 डेल्टा T, रो 2 A2 V2 डेल्टा T। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं इस चीज को रिमूव कर देती हूँ और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेट कर लिया। अब डेल्टा टी कंपेयर हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। इन रिजल्ट हमारे पास रो 1 A1 V1 इज इक्वल्स टू रो 2 A2 V2। ठीक है, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब फर्दर हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इफ अगर हमारे पास जो डेंसिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो इस केस में हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो कि इस पाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। तो रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे इस इक्वेशन में, तो वो हमारे पास ये जो डेंसिटी है वो इक्वेट हो रही है, वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है कंटिन्यूटी की। तो इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया इस वीडियो में कि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं और हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या और उसको हम किस तरह से स्टेट कर सकते हैं।